तो देखो सब्जी कितनी यम्मी सी बनाई हुई है, बहुत अच्छी है, आप लोग भी खा लीजिएगा। तो सुबह का नाश्ता है, मैंने अभी मंगाया हुआ है। तो मेरे ना हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझ पर कुछ बनाना नहीं आ रहा, वो बना नहीं पा रही हूँ। तो मैंने नाश्ता मंगा लिया है, तो हम लोग खाएंगे। अभी चलते हैं। तो गाइस इधर मैं बना रही हूँ सब्जी लौकी की, और जो मैंने सारे मसाले अभी ऐड नहीं किए हैं, तो मैं अभी कर रही हूँ सारे मसालों को ऐड, और जो भी बेसिक मसाले होते हैं। और इधर मैंने आटो को भी भून के रख दिया है, और ये नहा कर आने वाले हैं, तो मैं इनके लिए खाना बना दूँगी। तो ये आ गए थे, तो मुझसे कह रहे थे मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में वो नाश्ता कर लिया था ना। तो नाश्ता कर लेते हैं तो भूख बहुत कम लगती है। तो दोपहर के 2-2:30 बज गए थे, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। फिर मैंने 3 बजे रोटियां बनाई थी और सब्ज़ी बना के रखी थी, आटा गूँध के रखा हुआ था। तो फिर मैंने आटे को फ्रिज में उठा के रख दिया था। तो मैंने 3 बजे खाना बनाया था, जब भी हम दोनों ने खाया था। मेरा भी पेट भर गया था नाश्ते से। तो मैं इधर सब्ज़ी बन रही है, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसलिए आप लोगों से बता रही हूँ मैं। तो गाइस इधर ढेर सारे कपड़े लेके बैठ गई हूँ, और कल मैंने ये धोए थे, तो इनकी सारे की मैंने प्रेस करनी है। तो मैं आपको ही दिखा रही हूँ कि कितने सारे कपड़े हैं, गिन गिन के दिखा रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, देख कर ही दिमाग ख़राब हो गया है। 6-7 जोड़े तो इनके ही हैं, और 2 मेरे थे, तो सबकी मुझे प्रेस करनी होगी। और धुल तो हाल जाते हैं, लेकिन प्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, और मैंने अब आज को म्यूट कर दिया था, और अब मैं वॉइस ओवर से आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं प्रेस करती जा रही हूँ, और इनसे बातें करती जा रही हूँ। और ये ना बेड पे ही थे, तो है ना तो ये कह रहे थे मुझे कैमरे में मत लाओ, तो वो ऐसे दीवार के सहारे हो गए थे, उधर की तरफ हो गए थे, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात करते जा रहे हैं और प्रेस करती जा रही हूँ। तो इस वाली शर्ट को मैं दिखा रही थी कि इसकी प्रेस थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, तो मैं कह रही थी मैं इसको इतनी कर देती हूँ। इसको मैंने साइड में रख दिया है, और ना कॉटन की शर्ट पे अच्छे से हो जाती है, और थोड़ी सी जो रियोन वगैरह वैसे कपड़ा होता है ना, उस पर थोड़ी सी प्रेस सही नहीं आती है। तो कुछ ना और इधर मैं अपनी सूट की प्रेस कर रही हूँ। तो सारे कपड़ों की प्रेस हो चुकी है गाइज। तो इधर मैं सारे कपड़ों को तय लगा के रख दूँगी। तो दोनों सूटों की मैंने कर दी है। एक सूट था, एक कुर्ती थी, तो दोनों की मैंने प्रेस कर दी है। अब इस कबर्ड में लगा दूँगी पैंटों को भी और शर्टों को भी, और अपनी दोनों कुर्ती और सूट को। तो मैं कुर्ती सूट को रख देती हूँ पहले कबर्ड में है, और फिर पैंट और शर्टों को रख दूँगी। तो न्यू एक साइड में रखूँगी, और थोड़े डेली यूज के एक साइड में रखूँगी, और ये अभी न्यू नॉन सिलवाए हुए हैं उनको अलग रख देती हूँ। मैं इनको बाद में रखूँगी। तो इनको अब मैं उनको भी जो कपड़े रखे हुए हैं पहले से प्रेस के, तो उनको निकाल लेती हूँ। मिक्स हो गए हैं ना, न्यू और जो डेली यूज के
एक ही हो गए हैं, तो इनको मैं अलग देख देख के मैं रख दूँगी। और ये क्या करते हैं, डेली यूज के न्यू जैसे ही इनको मिलते हैं जैसे ही पहन जाते हैं, और मुझे प्रॉब्लम होती है ना कि प्रेस करने में, और तो मैं इनको अलग से रख दूँगी ना, तो फिर दिक्कत ना होगी। और कवर कितना भी बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको साफ़ करती हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी मैसी हो जाता है, कितना भी हफ्ते में एक बार तो कर देती हूँ अपने कवर को भी और इनके को भी, और तब भी हो ही जाता है कपड़े निकालते वक्त। तो ये कपड़े ऐसे निकालते हैं, इनके हाथ से तो हो ही जाता है, आदमी लोगों के हाथ से तो हो ही जाता है। तो मैं कोई भी कपड़ा निकालती हूँ तो बड़े हिसाब से संभाल के निकालती हूँ। और तो ये देखो मैं शर्टों को अलग अलग से रख रही हूँ, कौन सी न्यू है कौन सी डेली यूज की है, तो वही कर रही हूँ मैं। गाइस यहाँ लगा देती हूँ म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ आप लोग एंजॉय करिएगा। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ, सिर्फ खाना रह गया है, वो नाइट में बनाऊँगी। तो हाँ 24 को आई थी मैं अपने मायके से, तो मैंने सोचा मुझे मायके से क्या मिला हुआ है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बताऊँ क्या क्या मिला हुआ है। और सारा काम से मैं फ्री हूँ, तो मैं आज मुझे और पता है आज मैंने बहुत सारा काम किया है, कल भी किया था आज भी किया है। कल आकर के बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, इनके हो गए थे मेरे हो गए थे, तो उनको धुल के कल धोए थे। आज सारे मेरे इनके कपड़ों की मेरे और मेरे कपड़ों की मैंने नई प्रेस की थी। सारे कपड़े कम से कम 10-15 जोड़े थे, सबकी मैंने प्रेस करके रख दिया है अच्छे से। और कहीं जाते हैं काम तो हो ही जाता है, आपको पता ही है, कहीं भी जाओ तो यहीं 2-3 दिन मैं अपने मायके 3 दिन क्या 1-2 दिन रह पाई थी। तो 22 को गई थी, 23 को रही थी और 24 को शाम को आ गए थे हम वहाँ से। तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर, और मेरा मन था रहने का पर लेकिन नहीं रह पाई थी क्योंकि घर पे काम चल रहा है, इसलिए नहीं रह पाई थी। मैं कभी फ्री होंगी ना जब रहूँगी किसी, और फिर वहाँ का बहुत सारा और भी दिखाऊँगी। वहाँ का वहाँ भी जब जाती हूँ तो टाइम मिल नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा शूट कर पाती हूँ क्योंकि 1-2 दिन के लिए जाओ वहाँ पर बातें और सबसे बातें होती हैं, तो 24 घंटे कैमरे लेकर भी अच्छा नहीं लगता है बाद में, और सबसे मिलना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करती, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बना लेती हूँ जितना मुझे। हाँ मैंने सोचा जैसे कि मुझे लग रहा है ये ले लूँ रिकॉर्ड कर लूँ, जैसे मैं बना लेती हूँ। जब मैं ज़्यादा रहूँगी ना वहाँ पर तब मैं सब कुछ दिखाऊँगी, अपने गाँव का धौलपुर का सब कुछ दिखाऊँगी। तो मैं अभी तो थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है आपको। चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मायके से क्या मिला हुआ है। तो मायके से मुझे आपको पता है चावल जो राखी पर चावल और सैमरी जो मिलते हैं वो मिले हुए हैं। हाँ उनको आपको क्या दिखाऊं, सबको मिलते हैं तो वो रखे हुए हैं। सेमी मिली है, सेमियाँ भी मिली हैं, सूजी वाली भी मैदा वाली भी, दोनों की मिली हुई हैं। और पता है 5 लीटर सरसों का तेल भी मिला है। तो मेरा घर का जो मेरे मायके में ना तेल मिल है, तो फिर तेल भी वहीं पहले भी वहीं से आया था हमारे घर पर। और अभी पहले भैया भाभी आए थे, एनिवर्सरी थी ना मेरी, जब दिया था लेकर आए थे, दिया क्या लेकर आए थे तेल 5 लीटर 5 के समथिंग लाए थे। तो
चल गया था और फिर से 5 लीटर आ गया, तो फिर से मैं ले आई हूँ। तो उसका कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, वो वैसे ही दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि उनका पैसा लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, वो अपने दान में ही देते हैं। चलती हूँ, मुझे क्या दिया है और पैसे दिए हैं। पैसे आपको क्या बताना कितने दिए हैं, लेकिन पैसे तो बहुत सारे दिए हैं मुझे। आप सोच रहे होंगे पैसों की भी बता रही हैं कि पैसे इतने दिए हैं, तो पैसे हम मतलब जैसे राखी के दिए थे भैया ने और विदा के भी देते हैं, तो बहुत पैसे मिले हुए हैं हमें। तो और वहाँ पर हमारे यहाँ पलड़िया भी बनाते हैं, तो भैया सबको बांटते हैं, पूरे गांव में बांटते हैं ना, तो उसके भी पैसे जो भैया बांटते हैं उनको, और वो लोग फिर बदला सा ही होता है। फिर हम 3 बहनें, तीनों बहनों को वो लोग देने आते हैं, जैसे कि भैया बांटते हैं जैसे ही वो भी आते हैं। तो कुछ काफ़ी मिला हुआ है विदा में हमें, बहुत अच्छा सब कुछ मिला हुआ है। तीनों बहनों को सेम, तीनों बहनों को साड़ी दी है, मुझे भी दी है, और मुझसे बड़ी 2 बहन है उनको भी साड़ी दी है, उनको भी पैसे दिए हैं सबको। तो फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि साड़ी मिली हुई है मम्मी ने दी है अपनी तरफ से साड़ियाँ। तो देखो मुझे ये साड़ी मिली हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है काफ़ी, और इसका ब्लाउज हट के है, लेके देखो इसका बॉर्डर इसी का है, साड़ी में से है, और साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। तो अच्छे से दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। इसका बॉर्डर बहुत प्यारा लग रहा है, देखो मम्मी कह रही तेरे बहुत अच्छी लगेगी। तो देख लीजिए ये साड़ी मिली हुई है मुझे, इसी प्रकार से बॉर्डर है सब पे, वैसे बिल्कुल प्रिंटेड है, इस पर छोटा छोटा बारीक सा, और वैसे प्लेन है। बहुत अच्छी साड़ी है, देखने में प्यारी लग रही थी। देखो आपको दिखा देती हूँ, ऐसे सब में बॉर्डर मिलेगा आपको। तो ये साड़ी मिली हुई है मुझे। और मम्मी वहाँ गई थी तीर्थ यात्रा करने कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले, तो वहाँ से हमारे चारों के लिए, भाभी के लिए और तीनों बहनों के लिए ये स्टॉल लेके आई थी, ऐसी वाली। सबकी एक जैसी है, कलर अलग अलग थे, बहुत ही प्यारी है। और ये मुझे कड़े भी दिए मम्मी ने, ये वाली एक पहनी हूँ, वो भी लेके आई थी, और सिंदूर भी लेके आई थी, और बिंदियाँ भी लेके आई थी। तो सब कुछ दिया है मम्मी ने। ये ब्लाउज दीदी का है, उन्होंने मुझे भेजा है सिलवाने के लिए। और ये साथी दी है चाचा जी ने इन्हों को, क्योंकि उनके यहाँ अभी मेरी सिस्टर की न्यू शादी हुई है ना, तो सोकी वाले आए थे, तो उनको ले दिए थे, और फिर हमारे इनके भी ले दिए थे, और मेरे जीजू के लिए, दोनों के लिए उनको उन्होंने दिए हैं और पैसे दिए हैं। तो गाइस इतना सारा कुछ मिला हुआ है। और आपको बताऊँ, मैं ये चावल सैंडविच नहीं दिखाना चाहती हूँ, वो रखे हुए हैं, आपको दिखा दूँगी कभी बनाऊँगी तो। और मैं कभी सेवैयाँ नहीं बनाती हूँ, मेरी मायके से आती हैं, कम से देखो जैसे कि अब मिल गई मुझे, तो पूरे 1 साल तक चलेगी और ख़त्म होने। अब भी पहले साल की अब भी रखी हुई है, पहले अगले रक्षाबंधन की अब भी रखी हुई हैं, और मैं बनाती रहती हूँ। और चावल भी काफ़ी रखे रहते हैं, चावल भी। और चावल अक्सर मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है चावल ज़्यादा खाती हूँ, तो ये भी बहुत कम खाते हैं। तो फिर चावल मैं मम्मी से बोला थोड़े से रखूँ, मैं ज़्यादा चावल नहीं लेके आई थी। और सेवैयाँ तो खूब सारी लेके आई हूँ। शाम का वक्त है और मैं खाना बनाऊँगी नाइट को। और इस वीडियो का करती हूँ एंड। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। और फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।